हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। आज के वीडियो में हम केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बहुत ही डिटेल में लेकिन आसान हिंदी भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्रा हैं वो भी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में आसान भाषा में हिंदी में समझ पाए, जान पाएँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप सबसे नोट्स बनाते जाइएगा और इस वीडियो को ध्यान से समझते जाइएगा, जिससे कि आपको बहुत ही बेसिक लेवल से केंद्रक के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसका उपयोग आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, इतने टफ लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ये है आपका केंद्रक या न्यूक्लियस। तो जो केंद्रक है कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सजीव कोशिकांग है। ठीक, अब कोशिका की सभी क्रियाएं इसी केंद्रक के अंदर संचालित होती हैं। अतः इसे कोशिका का मस्तिष्क या निर्देशक या सीपीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपकी पूरी कोशिका है वो इसी न्यूक्लियस के द्वारा संचालित होती है, डायरेक्ट होती है। ठीक, अब जो कोशिका के अंदर ये जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने सन 1831 1831 में की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, अब केंद्रक सभी जीवित यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि जितनी भी लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कि किन कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आपकी जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, इनके अंदर जो केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का जो है अभाव होता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता।